नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड न्यूज में आपके साथ मनीष कुमार। इस वक्त के बहुत बड़ी खबर लेके आप सबके बीच में आए हैं, जो खबर सुन के आपको भी पैरे तले जमीन खिसक जाएगा। एक माँ ऐसे है, माँ जो माँ कहने में भी और माँ के शब्द सुनने में भी आप सबको खराब लज्जा महसूस होगा। सकरा थाना क्षेत्र के एक ऐसा मामला जो सोशल मीडिया पे 5-6 रोज से वायरल हो रही है कि एक माँ ही मेरा बेटी को उसका बाप ने ही संबंध बनाने का प्रयास किया था। ऐसे माँ भी है जो सोशल मीडिया पे आके और गलत सलत बयान दे रही है। दरअसल हमने जब ये सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होते हुए देखा तो उस गांव में पहुंचा। आखिर सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, क्या सही सच में एक कलयुग में एक पिता ने अपना बेटी का संबंध बनाने का प्रयास किया? तो सच्चाई तहकीकात करने के लिए जब हमने सकरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऐसा गांव में पहुंचा जहां पे एक पिता के आरोप लग रहे थे सोशल मीडिया पे 5-6 रोज के, तो उस गांव से आसपास के लोगों से हमने बात करने का प्रयास किया तो मामला कुछ और सामने आया। मामला सामने यह आया कि एक औरत जो है एक जिंदगी में 1-2 शादी नहीं 5-5 शादी करके कितने का घर बर्बाद कर दिया, जिसका पुख्ता सबूत मेरे पास उपलब्ध है। जो इस वीडियो में चल रही है लेटर, ये उप मुखिया प्रमाणित करता है कि ये दूसरा शादी तीसरा शादी समस्तीपुर जिला के अंतर्गत में शादी महिला की है, इसका प्रमाण उप मुखिया करता है। तो जब हमने उस पीड़िता से जाके मिले, जो एक पिता के ऊपर आरोप लग रहा था कि अपने ही बेटी के संबंध बनाने का प्रयास किया था, ये सुन के आप भी दंग रह जाएंगे या आपको अभी वीडियो देखने का मन नहीं करेगा। लेकिन वीडियो में बने रहिएगा, पूरा सच्चाई हमने ढूंढ के लाने का प्रयास किए ताकि अब आप सबके बीच में एक पिता का जो इज्जत का फलूदा बनाया जा रहा था उसका सच्चाई आपको जान के आप भी हैरान हो जाएंगे। आप पहले पूरा वीडियो देख लीजिए और उस पिता के भी बयान सुन लीजिए और पिता के बहन का भी बयान सुन लीजिए, और जिस लड़की आरोप लगा रही है कि हमारे पिता संबंध बनाने का प्रयास किया था, उस महिला का सास से भी बात कर लीजिए, यानी उसका पुतोह जो आरोप लगा रहा है उसका सासू माँ से भी बात कर लीजिए कि सच्चाई क्या है। पहले आप पूरा वीडियो सुन लीजिए, फिर आपको बताने का प्रयास करेंगे कि सच्चाई आखिर क्या है। क्या मामला है? मामला ये है कि वो मेरी पत्नी जो है गलत इल्ज़ाम लगा रही है और मेरा पैसा भी लेके भाग गई है। 7.5 लाख रुपया बेटी को रखने के लिए दिए थे और वो पैसा जो है लेके भाग गई है। और उसका क्या कहे, उसका एगो दूगो लक्षण होता है तब ना, हर 6 महीना साल भर के बाद तो उसका पति बदल जाता है और पति बदलने के साथ साथ वो गलत लक्षण की औरत भी है। क्या आपके पास प्रूफ है कि उसका पति बदल जाता है? मेरे पास प्रूफ है, ये देखिए उसी के गाँव का है, देख लीजिए। और क्या है ये उस गांव के मुखिया का जो है सर्टिफिकेट है और वो लिख के दिया हुआ है कि किससे शादी हुआ है। हर 6 महीना के बाद उसका ये कितना शादी अभी तक की है? 5-6 को शादी कर चुकी है वो। आपके पास तो प्रमाण एक ही का है। प्रमाण एक ही का है सर। शादी आपके साथ की? हाँ, शादी? दूसरा शादी कई मुमताज़ के नाम। तीसरा शादी कलकत्ता में की। चौथा शादी समस्तीपुर में की और 5वां अभी वो गजार चिकनौटा का है, उसका नाम नहीं जानते हैं, चेहरा है ऐसे लोग बबलू बबलू कहता है, लेकिन बाप का नाम उसका क्या है सो नहीं मालूम है हमको, उसको पता करना होगा। और यही सब बात है। ये सब विवाद का कारण क्या हो सकता है? विवाद का कारण ये है सर कि हम का गाड़ी खरीद बिक्री का धंधा करते हैं। मेरा गाड़ी बेच के पैसा रखे हुए थे घरे, बेटी को दिए हुए थे रखने के लिए। किसको देता है लोग? बेटी को ना देता है। बेटी को दिया रखने के लिए, बेटी जो है उससे माँ ठग फुसला के ले ली। अब वो पैसा उससे लेके खर्चा कर दी, अब पैसा मांगते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, तो गलत लक्षण लगा रही है। और ऊपर से केस वफादारी का धमकी देती है, कहती है कि अपने यार दोस्त को बुला के तुम्हारा मर्डर करवा देंगे, तुम्हारे बाल बच्चा को उठवा देंगे, तुम्हारे घर को तबाह बर्बाद कर देंगे। दूसरा शादी कर ली तो फ्री हो गई, तो फिर आपके पास क्यों आती? मेरे पास आती है, ब्लैकमेल करती है। उसका विवाद भी चल रहा है समस्तीपुर में। मामला ये है कि सारा कुछ तो लेके भागती है, उसका कहना भी मानती है। उसकी वजह से हम लोग को भी छोड़ दिया। वो कहती जनानी कि अपने माँ को छोड़ो, बहन को छोड़ो, ये सबको छोड़ दिया उसकी वजह से। और ये तीसरी चौथी कितना शादी करने के बाद यहाँ रखा, ये अपनी इज्जत के लिए कि किसी तरह हमारी इज्जत बच जाए, लेकिन इज्जत नहीं इसने बचाई। तो और ये घर में बैठा रहता है, दूसरा आदमी को लेके आती है और चढ़ जाती है छत पर। अब बेटी जो जवान साथ में रही तो बेटी को कही कि शादी मेरी बेटी का कर, तो मैं केस उठा दूंगी। केस पहला कर रखी है समस्तीपुर में, तो वो केस न ये भाई हमारा उठवाया नहीं, हम लोग को तो पहले हटा दी, तो केस उठवाया नहीं और शादी ये बहन के बेटा से कर दिया।
हमारे बहन के बेटा से 10 लाख रुपया लगा है शादी करने में। अब तो वो शादी कर दिया 10 लाख रुपया लगा के, तो फिर बार बार दंगा घर में क्यों करती है? ये शराफत वाली जनानियाँ नहीं है। और हम लोग को माँ बहन सबको साथ जो इल्ज़ाम लगता है, तो फिर माँ बहन बेटी भी तो बार बार इल्जाम लगाती है कि हमारे पति भी हमसे पीटता है, 6 महीना बच्चा के जी साथ नहीं, वो पीटा है। लड़का के वो अपने पति के माँ को पीटती है, तो गलत ही बोलेगी ना। तो लड़का के माँ को, अपने शौहर के माँ को जो मारेगी। आप पर आरोप लगाई थी कि हमको बहुत ज्यादा मारपीट किया है, आपके बेटा पर आरोप लगाई, आपके भाई पर भी आरोप लगाई, क्या सच्चाई है इसमें? जितना भी वो आरोप लगाई है, सारा आरोप बेबुनियाद है, सारी बात बिल्कुल गलत है। ये लड़की फ्रॉड किस्म की लड़की है। जब इसका शादी हुआ उससे 3-4 साल पहले से ये मेरे लड़का को फंसा के रखी थी। जब हम दोनों भाई बहन को ये कहानी मालूम हुआ कि मेरे लड़का से इसका चक्कर चल रहा है, हमने अपने भाई को बोला। भाई मेरा बोला हम किसी कीमत पर शादी नहीं करेंगे, हम पहले ही फंसे हुए हैं इसके माँ के चक्कर में, बहन को भी नहीं फंसाएंगे। हम भी बोले कि नहीं, हम ऐसी फ्रॉड लड़की से शादी नहीं करेंगे। फिर भी ये दोनों लड़का से हम मजबूर हो गए, बोला कि हम अगर उससे शादी नहीं होगा तो हम जान दे देंगे। मेरा भी एक ही लड़का है, मजबूरन हम 10 समाज के बीच में दोनों भाई बहन शादी कर दिए। दोनों लड़का लड़की का दोनों भाई बहन मिलकर शादी कर दिए। उसके बाद ये लड़की रहना नहीं चाहती है। जिस मर्द से उसके माँ का चक्कर चलता है, उसी मर्द से वो लड़की का भी चक्कर चलता है। और उल्टे ये मेरे भाई के ऊपर लालचन लगा रही है कि ये मेरे ऊपर गलत निगाह डाला। ये सब बेबुनियाद है, ये जी बिल्कुल बेबुनियाद है। विरोध में थाना में हम लोग इसी घर में पले बड़े, और अब तो बाल बच्चेदार हो गए, बेटी पुतोह वाली हो गए। ऐसा कभी ना सुने ना कभी देखे। ये गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मेरे भाई के ऊपर, इज्जत को उछाला जा रहा है। ये सब गलत है। जो वो करती है वो उल्टा इल्ज़ाम मेरे भाई के ऊपर लगा रही है। हाँ, वो सकरा थाना अध्यक्ष महोदय से क्या कहना चाहते हैं? सकरा थाना से हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो भी वहाँ पर आवेदन दिए है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और थाना से हमारा यही कहना है, सकरा थाना से, कि अगर उसका आवेदन आप ले रहे हैं तो पहले आप जांच कीजिए इसका, उसके बाद ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई कीजिएगा। बगैर जांच के किसी के ऊपर लालचन लगाना, किसी की इज्जत को उछालना, ये सरासर गलत है। तो सारा बयान आपने सुन चुका है, पीड़िता क्या कुछ कह रहे हैं। वीडियो देख के आपको भी समझ में आ गया होगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है। कुछ समझ में आ गया होगा कि आखिरकार इतना षड्यंत्र महिला क्यों रच रही है और काहे रच रही है। सिर्फ पैसे के लेके षड्यंत्र रचा जाता है। जब उस पति के पास में पैसा घटता है तो दूसरे पति के यहाँ आके सिर्फ पैसे का डिमांड किया जाता है कि पैसे दो, नहीं तो दूसरा केस में फंसा के, गलत सलत केस में फंसा के तुम्हें हम जिंदगी भर के लिए जेल में ठुसवा देंगे। इसी डर से हम बार बार उसे सहते हैं, लेकिन अब सहने का शक्ति खत्म हो गया है और हम मीडिया के बीच में अपना इंसाफ मांगने के लिए आए हैं। कृपया मुझे इंसाफ दिया जाए। और सकरा थाना अध्यक्ष महोदय से वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आवेदन के जांच करके जो इस आवेदन का सच में गुनाहगार है उसे कार्रवाई किया जाए और ऐसे निर्दोष को बरी किया जाए। नहीं तो आने वाला समय में घटना कुछ और होने की संभावना नजर आ रही है। कहे कि कब तक कोई सहेगा, लास्ट में क्या होता है ये तो सारा दुनिया जानता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जाते जाते एक ही बात बोलेंगे, चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल के फॉलो कीजिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय